माँ से बिछोह की पीड़ा तो मुझे सता रही है भैया, किंतु मैं आपको ये कैसे समझाऊं कि मैंने अभी कितना विचित्र और रहस्यमय दृश्य इस जलधारा में देखा था। रहस्यमय और विचित्र? ऐसा क्या देखा तुमने गणेश? भैया अभी अभी मैंने देखा कि नहीं, जो मेरी ही समझ के परे है वो भैया को कैसे समझाऊंगा मैं। मुझे अभी इनसे कुछ नहीं कहना चाहिए। गणेश, तुम्हारे समान माँ से दूर रहना मेरे लिए भी असहनीय है, किंतु स्मरण रखो अनुज, पिताश्री मेरे और तुम्हारे साथ से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। यदि वो हमसे दूर हुई हैं, तो इसके पीछे अवश्य कोई बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमसे उनका ये वियोग तो उन्हें भी अपार कष्ट दे रहा होगा अनुज। हाँ भैया, किंतु फिर भी हमें माँ को ढूंढने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। आज जो पाताल में घटित हुआ उसकी तो हम दोनों ही साक्षी है ना भैया। शुंभ निशुंभ असुर गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में किसी भी प्रकार देवताओं को क्षति पहुंचाने में आतुर है। उन्हें रोकना अति आवश्यक है भैया, और वो माँ ही कर सकती है। इसलिए हमें शीघ्र माँ तक ये सूचना पहुंचानी ही होगी। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। की रक्षा कर सकेंगे। माँ का लौटकर इन असुरों का अंत करना अति आवश्यक हो गया है अनुज। किंतु भैया माँ तो तभी लौटेंगी यहाँ जब हम उन्हें इस विकट परिस्थिति से अवगत कराएंगे। हाँ गणेश, इसीलिए अब अविलंब हमें माँ को ढूंढने का प्रयास आरंभ करना चाहिए। मैं शीघ्र ही दक्षिण की ओर प्रस्थान करता हूँ। तो मैं उत्तर दिशा की ओर जाता हूँ भैया। उचित है गणेश। माता के लिए पुत्र हुए व्याकुल, ढूंढने को निकले होके आकुल। माता दरस का मन में ध्येया, दक्षिण में ढूंढे कुमार कार्तिकेया। उत्तर को जाए गजानन गणेशा, ममता बिन कुछ नहीं है शेषा। पुकार सुनिए माँ। माँ नहीं, मैं इस प्रकार निराश नहीं हो सकता। माँ तक पहुँचने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा मुझे। प्रभु, माता को ढूंढना है ना हमें, तो फिर हम यहाँ क्यों रुक गए? मूषक जी, कदाचित इस प्रकार चारों दिशाओं में घूमकर माता को ढूंढने का कोई लाभ नहीं होगा। उनके निकट पहुंचने के लिए हमें कोई युक्ति ढूंढकर एक योजना बनानी होगी। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं प्रभु, किंतु ऐसी कौन सी युक्ति और किस योजना का प्रयोग करेंगे आप? मूषक जी, माँ किसी बड़े प्रयोजन से हमसे दूर गई है, इसलिए उनकी इच्छा के बिना उन्हें ढूंढने के हमारे सभी प्रयास विफल होंगे। उनसे भेंट करने के लिए उन्हें स्वयं हमारे पास आने के लिए बाध्य करना होगा। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। प्रभु, ये तो आपके भूखे होने का संकेत है, और भूखे रहेंगे तो आपकी बुद्धि कैसे कार्य कर सकेगी और योजना कैसे रचेंगे? मैं तो भूखा होने के कारण ही आपको कोई सुझाव नहीं दे पा रहा हूँ, अन्यथा सदा के समान अपनी चतुर बुद्धि से ऐसी अचूक युक्ति सुझाता कि आप भी अचंभित रह जाते प्रभु। अवश्य मूषक जी, अवश्य। आपकी चतुराई के समक्ष तो सब निरुत्तर हो जाते हैं। भूख तो बहुत प्रबल लगी है मुझे, किंतु माँ के बिना
मेरा मन तो तनिक भी नहीं लग रहा है। माँ, आप कहाँ हैं माँ? मैं भूखा हूँ माँ, माँ। मैं भूखा हूँ और माँ यहाँ नहीं है। मूषक जी, आपने सुना मैंने क्या कहा? मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। प्रभु, वही तो मैंने भी कहा। आप मेरे ही कथन को क्यों दोहरा रहे हैं? आप इतने विचलित मत होइए, भोजन कर लीजिए, फिर हमें अवश्य कोई उपाय सूझेगा। सूझ गई युक्ति मूषक जी, और योजना भी तैयार है। अब आप अपनी चिंता त्याग दीजिए। हाँ प्रभु, कैसे त्याग दूं अपनी चिंता प्रभु? भूखा तो मैं भी हूँ। माँ, मुझे भूख सता रही है माँ, किंतु जब तक आप स्वयं अपने हाथों से भोजन नहीं खिलाएंगी, मैं भोजन का एक कौर भी ग्रहण नहीं करूँगा माँ। आप सुन रही है ना माँ? मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। ये अचानक प्रभु को क्या हो गया? उनका इतना उदास स्वर तो मैंने कभी नहीं सुना। आप सुन रही है ना माँ? मैं बहुत भूखा हूँ। पुत्र गणेश, मेरा पुत्र पुकार रहा है मुझे। मेरा पुत्र भूखा है और अब तो उसने ये हट भी कर लिया। भोजन करेगा तो मेरे हाथों से। पुत्र, नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। बिना भोजन के आप कैसे रह सकेंगे प्रभु? मूषक जी, मेरा निश्चय अटल है। अब तो मेरे मुख में भोजन का एक भी ग्रास तभी प्रवेश करेगा जब स्वयं माँ अपने हाथों से मुझे खिलाएंगी। पुत्र, ये कैसा हट कर लिया है तुमने? योगिनियों, प्रणाम माता। मेरा पुत्र गणेश भूखा है, उसके निकट जाओ, उस तक ये संदेश पहुंचाओ कि मैंने ही तुम्हें भेजा है, और उसे समझा बुझाकर भोजन कराओ। जो आज्ञा माता। पुत्र गणेश, अपना ये हट त्याग कर भोजन अवश्य करना तुम पुत्र। नहीं मूषक जी, आप कितना भी प्रयास कर लें, मैं ऐसे भोजन नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु आज मैं तनिक भी लालच में नहीं आऊंगा। भोजन तो माँ के हाथों से ही करूंगा मैं। माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए, अपने निकट बुला लीजिए माँ, अपने इस पुत्र को बुला लीजिए। पुत्र गणेश, मुझे इस प्रकार पुकार कर विवश मत करो। पुत्र गणेश, पुत्र, हम 64 योगिनियां तुम्हारी माता के ही अंश हैं। प्रणाम माताओं। पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हें लेकर बहुत चिंतित हैं। तुमने भोजन जो नहीं किया है, इसलिए उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम यहाँ आकर तुम्हें भोजन कराएं। अब प्रभु कुछ भोजन करेंगे तो मेरे भी उधर में कुछ जाएगा। अब योगिनी माता के ये आग्रह अस्वीकार मत कीजिएगा प्रभु। माताओं, मुझे क्षमा कीजिएगा, आप सभी मेरी माता के ही समान हैं। किंतु जब तक मैं स्वयं अपनी माता से भेंट नहीं करूंगा, भोजन तो मैं कदापि नहीं करूंगा। आप यहाँ माता के आदेश से आई है ना, तो इसका अर्थ है आपको ज्ञात है कि वो कहाँ है। और ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि भोजन तो मैं उनके हाथों से ही प्राप्त करूंगा। इसलिए मुझे भोजन कराने के उनके आदेश का पालन करने हेतु आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उन तक ले चलिए। उचित है पुत्र, चलो हमारे साथ।
आकाश में अचानक ये विद्युत रेखा कहां से उत्पन्न हो गई? ये क्या हो रहा है? ये तो स्वर्ग पर किसी शत्रु का आगमन प्रतीत होता है। अरे ये कैसे बंधन में बंध गए हम? अपने हट से आपको विवश करने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, किंतु इसके दो कारण है माँ। एक, आपसे भेंट करने का मेरा निजी स्वार्थ, और दूसरा जो मेरे स्वार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, वो है जगत कल्याण माँ। क्योंकि मुझे ये आभास हो रहा है कि असुरों की अगली चाल बहुत भयंकर होगी। उन्हें रोकना अति आवश्यक है माँ। इस मेघ में तो मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मूषक जी, दिखाई तो मुझे भी कुछ नहीं दे रहा, किंतु ये योगिनी माताएं हमारा मार्गदर्शन कर रही है ना, तो चिंता किस बात की। बस आप उनके पीछे चलिए। उचित है प्रभु। अरे, अब तो सब स्पष्ट दिखाई देने लगा। कितना सुंदर दृश्य है। विंध्याचल पर्वत, ये मुझे पूर्व में क्यों नहीं दिखाई दिया कि माँ का यहाँ आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि माँ ने जब माता कात्यायनी का रूप लिया था तो वो साधना करने यहीं तो आई थी। मूषक जी, माताएं नीचे उतर रही हैं, अब हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। उचित है प्रभु। माँ, अब शीघ्र ही आपके दर्शन प्राप्त होंगे मुझे। भ्रातामुंड, कितना आनंद आ रहा है इन स्तब्ध और आतंकित देव प्रहरियों को देखकर। हाँ भ्राता, ये तो मात्र आरंभ है। इसका अंत तो तब होगा जब इंद्र और अन्य सभी देवता हमारी असुर सेना के सामने घुटने टेक देंगे। लो पुत्र गणेश, हम तुम्हें तुम्हारी माता के समीप ले आए। अब तुम उन्हीं के हाथों से भोजन करना। चलो आओ पुत्र। मूषक जी, भैया माँ को दक्षिण दिशा में ढूंढ रहे हैं। आप उनके पास जाइए और उन्हें बताइए कि माँ यहाँ है और उनको यहाँ लेकर आइए। उचित है प्रभु। जाइए आप मूषक जी, शीघ्र जाइए। चलिए माताओं। ये क्या? ये तो जैसे योगिनी माता इस पार से उस पार चली गई। ओह, प्रतीत होता है यहाँ ये अदृश्य द्वार है। माँ अवश्य उसके दूसरी ओर होंगी, अर्थात बस कुछ ही क्षणों में मैं माँ के निकट पहुँच जाऊंगा।
कैसा अवरोध है जो मुझे मेरी माँ से भेंट करने से रोक रहा है? इससे पूर्व असुर किसी नवीन कुटिल योजना को पास आने नहीं दे रही। मैंने तो अभी योगिनी माताओं को यहीं से आगे जाते देखा था, फिर मैं क्यों नहीं आगे जा पा रहा हूँ? मैं पुनः प्रयत्न करता हूँ। माँ, कहाँ हैं आप? मैं अब तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ माँ? इस स्थान में क्यों नहीं प्रवेश कर पा रहा हूँ मैं? योगिनी माताएं तो मुझे यहीं लेकर आई हैं और मैंने उन्हें भीतर जाते हुए भी देखा है। फिर ये बाधा मेरे मार्ग में ही क्यों आ रही है? उसे भेद कर माँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ मैं? पुनः प्रयास करता हूँ मैं। संभव है माता को ज्ञात नहीं कि उनका पुत्र गणेश यहाँ पर है और भीतर आने की चेष्टा कर रहा है। जो भी है माँ तक पहुँच कर ही रहूंगा मैं, किंतु उसके लिए शक्ति के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना होगा मुझे। यही है वो अदृश्य बाधा। अभी मैं इसे ध्वस्त करता हूँ। सोन जी, सहायता कीजिए मेरी। करता हूँ। इस बार इस अदृश्य बाधा को भेद कर रहूंगा मैं। माँ, मैं आपका पुत्र गणेश हूँ, किंतु मैं भीतर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ। मैं बहुत लज्जित हूं देवगन। द्युत क्रीड़ा के क्षणिक आकर्षण में बहकर मैं अपना इंद्रासन, अपना पद, अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा सब कुछ खोने जा रहा था। यहां तक कि मैंने आप सभी को महासंकट में डाल दिया था। मैं अपने क्षणिक आवेग के कारण मुझसे जो भूल हुई, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूं। मुझे क्षमा कर दे देवगन। इंद्रदेव, जो हुआ उसे भूल जाइए। हमें तो इस बात का आभारी होना चाहिए कि प्रथम पूज्य गणेश जी ने एक बार पुनः उचित समय पर आकर हमें इतने बड़े संकट से निकाल लिया। विघ्नहर्ता गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने तो इस बार आकर हमें संकट से उबार लिया, किंतु अब असावधानी नहीं कर सकते हम। हमें असुरों के प्रति और सतर्क रहना होगा। देवराज इंद्र, मेरे विचार से हमें देव सेना को गतिशील कर किसी भी स्थिति के लिए तैयार करना होगा। हाँ इंद्रदेव, अग्निदेव उचित कह रहे हैं।